दरभंगा में चल रहे सरस्वती पूजा का आज हुआ समापन। काफी धूमधाम से प्रतिमा का किया गया विसर्जन। दरभंगा जिले के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी कांस्टेबल जीडी 2025 की परीक्षा। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में लहरियासराय के बीकेडी रोड के दुकानदारों के साथ हुई बैठक। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को इंटरमीडिएट परीक्षा का किया गया आयोजन। दिल्ली के संसद में राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने दरभंगा से उड़ने वाले फ्लाइटों में बढ़ोतरी के साथ ही फ्लाइट बाधित होने को लेकर कई मांगों को रखा। प्रेस क्लब को लेकर दरभंगा के पत्रकार मिले डीपीआरओ से। उद्घाटन का दिन हुआ फाइनल। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वर्ष 2025 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को होगा आयोजित। दरभंगा के नगर थाना में दर्ज कांड में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। 3 फरवरी से पूरे देश में वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा था। वहीं जगह जगह पर सरस्वती जी की प्रतिमा लगाकर पूजा पाठ की जा रही थी और आज विभिन्न जगहों पर काफी धूमधाम से प्रतिमा का विसर्जन किया गया। दरभंगा जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर विकास कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए बताया गया कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी की परीक्षा 25 फरवरी 2025 तक 3 पालियों में यथा पूर्वाह्न 9 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से 4 बजे तक दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित ईसीएस के सहयोग से 2 परीक्षा केंद्र यथा ION डिजिटल जोन IDZ1 खाजासराय नियर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फातमी हाउस खाजासराय लहरियासराय दरभंगा एवं कृष्णा डिजिटल दोनार दिलावरपुर नियर दाल मिल फ्रंट ऑफ मैनर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा में आयोजित की गई है। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में लहरियासराय के बीकेडी रोड के दुकानदारों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में नगर आयुक्त राकेश गुप्ता के साथ ही नगर प्रबंधक निगम के इंजीनियर एवं आरओबी निर्माण कर रहे कंपनी के इंजीनियर मौजूद थे। वहीं इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 2 महीने के अंदर जो 61 दुकान जो बीकेडी रोड में है उन सभी दुकानों के ठीक उनके दुकान के पीछे एक नया दुकान बनाकर दिया जाएगा, जिसको लेकर प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ कर दी जाएगी। देखिए, बीके रोड में जो 61 दुकान है उसको हम लोगों को विस्थापित होना है, आरओबी बन रहा है। उसके लिए पीछे फिर हम लोगों को जमीन चिन्हित करके उन लोगों को बनवाना है। इसके लिए पूर्व में भी 1-2 बैठक हुई थी। आज फिर हम लोग परियोजना पदाधिकारी जो हैं पुल निर्माण निगम के उनके साथ और जितने भी पक्षकार हैं 61 दुकानदार उन सबों को आज हम लोगों ने प्रॉपर एक औपचारिक बैठक किया है और जिसमें सारी बातों को रखा गया है और उसमें कुछ बिंदु पर निर्णय हुए हैं कि हम लोग उसमें कैसे उसको करें कि थोड़ा रोड की दुकान को पीछे शिफ्ट करने के लिए नाला के ऊपर हम लोगों को स्लैब वगैरह ढालना है। उसकी क्या वजन सहने की क्या क्षमता होगी और हम लोग उसी नाले पर हम लोग दुकान को बनवाएंगे। इसके लिए विशेष बैठक हुई है और एक निर्णय हुआ है कि हम लोग ये जो हाईकोर्ट का आदेश है इसके आदेश का अनुपालन हम लोग करें और सभी लोग मिल करके इसको आरओबी का जो भी निर्माण कार्य में बाधा हो रही है इसको भी हम लोग साफ करें। सर, जो निर्माण हुई है चर्चा हुई है, पहले दुकान बनेगा उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। कितने दिनों में ऐसा व्यवस्था हो जाएगा? तो जितना जल्दी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि कुछ तकनीकी प्रक्रिया है, तकनीकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसका हम लोग खाली कराने के कब तक क्या कुछ नहीं, खाली कराने की बात नहीं, हम लोग निर्माण करके उनको उसमें शिफ्ट कराएंगे। बिहार
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का लगातार आयोजन चल रहा है। यह परीक्षा प्रत्येक दिन 2 पालियों में ली जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का आयोजन चल रहा है और हजारों परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। वहीं मंगलवार को मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस विषय की परीक्षा ली गई। अच्छा क्या चीज का एग्जाम है आज? पॉलिटिकल साइंस का। ऐसा जो एग्जाम को लेकर जो आप लोग पढ़ाई किया है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा जाएगा बहुत। कहाँ, कौन सा सेंटर है ये? रोज पब्लिक +2 हाई स्कूल +2 का द्वारा से आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ सेंटर पड़ा है? ये रोज पब्लिक स्कूल कौन सा विषय का परीक्षा है? आज पॉलिटिकल साइंस का है। तैयारी तो बहुत अच्छा है, मगर कोसी बांध टूटने की वजह से हम लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो तैयारी तो हम लोग का है। आने जाने में दिक्कत हो रहा है? दिक्कत 62 किलोमीटर दरभंगा यहाँ पे है। हम लोग का सेंटर 62 किलोमीटर है यहाँ पे। ठीक ठाक ही है। कहाँ सेंटर दिया गया आपको? रोज पब्लिक स्कूल एरिया पॉलिटिकल साइंस परीक्षा को लेकर तैयारी किया है। बढ़िया नंबर हम लोग का जो बांध टूट गया इस तरह। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश किया था। मंगलवार को दरभंगा की रहने वाली राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने संसद भवन में अपनी कई मांगों को रखा। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ने वाली दरभंगा से दिल्ली से उड़ने वाली फ्लाइटों में बढ़ोतरी के साथ ही सर्दियों में बाधित हो रहे फ्लाइटों के साथ ही अपनी कई मांगों को सभापति के सामने रखा। धर्मशिला गुप्ता डिमांड टू इंक्रीज फ्लाइट सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली टू दरभंगा। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे मेरे क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण लोकहित के मुद्दे को संसद पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरे बिहार राज्य के दरभंगा जिले में स्थित एयरपोर्ट पर पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से कई राज्यों के लिए फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है, परंतु वहां के स्थानीय निवासियों की डिमांड है कि दरभंगा से दिल्ली हेतु मात्र 2 फ्लाइट्स का संचालन प्रतिदिन होता है और उसमें भी सामान्यतः सर्दियों के समय में संचालन लगभग बाधित ही रहती है। हालात यह है कि पिछले 10 दिनों के दौरान बमुश्किल से 2 से 3 दिन ही फ्लाइट्स का संचालन हो चुका है, जबकि यह स्थिति हर वर्ष सर्दियों के समय बनी रहती है, जिसके कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि दरभंगा दिल्ली के लिए फ्लाइट्स की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही फ्लाइट्स कैंसिलेशन की समस्या को दूर करने हेतु दरभंगा एयरपोर्ट पर ILS अर्थात इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को जल्द से जल्द चालू किया जाए, जिससे कि इसकी मदद से रेडियो संकेतों के संयोजन से खराब मौसम में भी फ्लाइट्स को आसानी से लैंड कराया जा सके, ताकि क्षेत्र की जनता को निरंतर कैंसिल होते फ्लाइट से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं नुकसान उठाना पड़ रहा है। महोदय, मैं अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर जल्द से जल्द ILS की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाए तो इससे लोग लाभान्वित होंगे और उनके समय की भी बचत होगी। दरभंगा में 21 फरवरी को पत्रकार को मिलेगा अपना घर, जहां उनके लिए नए सिरे से कार्य करने एवं अपने कार्य को गति देने के लिए पत्रकारों के साथ बैठकर वार्ता करने के लिए एक घर मिला है, जिसका विधिवत उद्घाटन सूचना जनसंपर्क विभाग मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा 21 फरवरी को किया जाएगा। इसके लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए संजय कुमार, प्रवीण, बबलू, संजय राय के साथ अन्य पत्रकार आज DPRO से मिलकर उद्घाटन की पूरी रूपरेखा तैयार की है।
पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि केवटी थाना कांड संख्या 23/25 दिनांक 31 जनवरी 2025 धारा 41/37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के फरार पिकअप चालक अमित लालदेव पिता मितेश लालदेव उर्फ मिट्ठू लालदेव सोनकी थाना सोनकी जिला दरभंगा एवं शराब पीकर बच्चे और पत्नी के साथ मारपीट कर रहे राम साजन सहनी पिता राम सुग्रत सहनी भरी थाना केवटी जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने प्रखंड पंचायती राज अधिकारियों के साथ बैठक किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 4 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा, जिसमें वर्ष 2025 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित होगा। न्यायालय द्वारा सुलहयोग्य मुकदमे का चयन कर पक्षकारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। पिछले लोक अदालत की तरह इस बार भी ग्राम कचहरियों में लंबित सुलह समझौता योग्य मामलों का निपटारा 8 मार्च को किया जाएगा। मंगलवार को दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने थाने में दर्ज कांड में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अनिल चौधरी है, जिसके पिता का नाम राम वृक्ष चौधरी है, जो मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत मनियारी थाना क्षेत्र के मोरमिक का रहने वाला है। इस पर स्वर्ण इंडिया कंपनी स्थापित कर हजारों लोगों का पैसा जमा कर करीब 40 से 50 करोड़ रुपया लेकर भागने का आरोप है। बता दें कि इसके ऊपर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में कई कांड अंकित है। उक्त अभियुक्त के फरार रहने की स्थिति में कुर्की की प्रक्रिया की गई थी। साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा इनकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम का भी अनुशंसा किया गया था। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में उक्त टीम के द्वारा अभियुक्त अनिल चौधरी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के नोएडा से की गई है। इस बात की पूरी जानकारी नगर थाना पुलिस के द्वारा मंगलवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।